मैं मजदूर हूँ। चला था शहर मुस्तकबिल बदलने, दो पहियों की लोहे की साइकिल पर सवार चला था रफ्तार पकड़ने। लेकिन वक्त की करवट ने यूं बदले हैं हालात कि फिर लौट रहा हूँ वहां जहां से बुना था सपना अपनी किस्मत बदलने का। जो नहीं था उसे हासिल करने का, जिस साइकिल पर सवार इरादा था रफ्तार से आगे बढ़ने का, अब वही एकमात्र सहारा है पीछे वापस लौटने का। कुछ यही दर्द है उन मजदूरों का जो इन दिनों सड़कों पर मीलों चलते हुए दिखते हैं, अपने परिवार को साथ लिए। जो कुछ जोड़ा था उसे पीछे छोड़ा है। लॉकडाउन में घरों से दूर इन प्रवासी मजदूरों की बेबसी या मजबूरी का आलम यह है कि ये लोग साइकिल पर ही सवार होकर निकल पड़े हैं सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर अपने अपने घरों की ओर। ये सोचे बिना कि रात कहां गुजरेगी, खाना कहां मिलेगा, मौसम बिगड़ा तो ठहरेंगे कहां। खाली सी सड़कों पर जहां दूर तक कोई नहीं दिखता, वहां इन मजदूरों को दिखती है अपनी मंजिल, अपना घर। ये मजदूर दिल्ली से चले, वही दिल्ली जिसके लिए क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था 1942 में, दिल्ली चलो। लेकिन मजदूरों ने बदल दिया नारा और लिख दिया वक्त की स्लेट पर, दिल्ली से चलो। साथ पे है एक एक साइकिल जिसे चंदे और मजदूरी के पैसे से खरीदा है। हाँ, ऐसे चलेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी, खाने का नहीं है तो मजबूरी चलना पड़ेगा। दिल्ली इसलिए छोड़ दिया, काम काज बंद हो गया, भूखे कितना 45 दिन से वहाँ बैठे थे, कहीं कुछ पैसे नहीं था, मजबूरन साइकिल इधर उधर से लेके चले, क्या करें। बिहार के मधुबनी के दर्जनों मजदूर हमें सुबह नेशनल हाईवे 91 पर साइकिल से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते देखे। पुलिस से बचते बचाते और डंडे खाते मजदूर दिल्ली से किसी तरह से निकलकर यूपी के कन्नौज में दाखिल हुए। मजदूरों ने बताया कि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मजदूरी करते थे। कुछ दिन ठीक से गुजरे, लेकिन अब खाने पीने की काफी दिक्कत आने लगी थी। इसीलिए मजबूर होकर ये मजदूर हम तो पटना तक जाएंगे, साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। फैक्ट्री कहाँ दे रहा, जब तक कोई 2 रोज की भोजन देता जभी तो, आप ही बताओ, कोई देता 2 रोज की भोजन जभी तो। भोजन के लिए तो कोई ने, जब देखिए वो गवर्नमेंट सबको देता है, मगर वो मकान मालिक सबको खा जाता है। क्या करेगा, 3 बार आधार कार्ड जमा करे हैं, फिर भी एक इतना भी नहीं मिला, क्या करें। अपने घर की ओर जाने को निकले मजदूर रोजाना 60 से 70 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। सुबह शाम ज्यादा साइकिल चलाते हैं ताकि तेज धूप का सामना ना करना पड़े। यही नहीं, मंजिल तक पहुंचाने वाली इस साइकिल के पहिए पंचर ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी सामान भी अपने साथ ही ले जा रहे हैं। यानी मजबूरी में भी मजदूरी ही काम आएगी। यही कह सकते हैं कि सरकार की बदइंतजामी और अव्यवस्था की असली मार इन मजदूरों पर पड़ी है, जिनको घर पहुंचाने तक की व्यवस्था ना की जा सकी। कन्नौज से विकास अवस्थी, NNC।